Welcome to my channel. Today we discuss about a rational expression or not. Expression we have given, we check it is a rational expression or not. Before video we study about the algebraic expression. पहली वीडियो जो था चैप्टर नंबर 4 में वो हमने algebraic expression के बारे में बोले. algebraic expression कौन सा होता है, क्या वो कौन सी एक्सप्रेशन को हम algebraic expression अलजेब्री जुमला बोलेंगे. मिसाल के तौर पर हमें अगर हम x² + 3y + 5 ये जो है हमें ये नंबर दिया हुआ है, यानी जब हम क्या वेरिएबल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं. वेरिएबल्स और कांस्टेंट को किस चीज़ से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से कंबाइन करते हैं. इनमें से अगर एक साइन इस्तेमाल हो, इसमें अभी कौन सा प्लस साइन का इस्तेमाल हुआ है, पूरा प्लस का, दूसरा का इस्तेमाल नहीं हुआ. एक साइन का इस्तेमाल हो या इनमें से 2 का हो, 3 का हो या 4 का हो या पूरा का इस्तेमाल हो एक एक्सप्रेशन में, तो इसकी से जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ये कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसको बोलते हैं. ये पिछली वीडियो में हमने बयान किया था. अभी जो है फिर इसके बाद हमने बोला था कि रेशनल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं. जैसा कि हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है. अभी रेशनल एक्सप्रेशन जो है, अगर मेरे पास p ऑफ x एंड q ऑफ x, यानी एक एक्सप्रेशन p ऑफ x में है और दूसरा एक्सप्रेशन q ऑफ x में है, तो p ऑफ x एंड q ऑफ x को मैं क्या बोलूँगा, इसको हम बोलेंगे रेशनल एक्सप्रेशन. इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन हम इसको बोलेंगे. इसको हमने पिछली वीडियो में बयान किया था. यानी अगर ये p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x की शक्ल में हो तो उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे. ये भी हमने पढ़ा था. और ये भी हमने नोट किया हुआ था कि एवरी पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल और रेशनल, वो क्या होता है, वो रेशनल होता है. लेकिन रेशनल एक्सप्रेशन मिसाल के तौर पर p ऑफ x जो है, ये एक पॉलिनोमियल है, मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो क्या करते, इसके नीचे में जब 1 लगाऊंगा तो ये एक क्या बना, एक रेशनल एक्सप्रेशन बन गया. और 1 जो है, 1 का इस पर कोई असर भी नहीं पड़ता है, वही सेम, यानी p ऑफ x वापस आता है, यानी वही जुमला सेम आएगा. लेकिन जो p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x हो तो इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हर रेशनल एक्सप्रेशन जो है इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हर पॉलिनोमियल को मैं क्या कह सकता हूँ, उसको मैं रेशनल एक्सप्रेशन कह सकता हूँ. इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अभी हम हाउ टू एग्जाम वेदर ए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल और नॉट. अभी हम जो है हाउ टू एग्जाम वेदर ए गिवन, मेरे को दिया हुआ है ए गिवन एक्सप्रेशन a given expression polynomial, a given algebraic expression. ये पॉलिनोमियल है और नॉट या नहीं है. तो हमें जो है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक जुमला है 2x² + 7x +
6 डिवाइड बाई एक्स एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, इस 0 के बराबर। फिर अगर ये 0 के बराबर हो गया तो फिर ये अनडिफाइंड की तरफ जाएगा। ये मेरा पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस ये जो है ये इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट ए, इट इज़ नॉट ये पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन ये इरेशनल एक्सप्रेशन है, ये इरेशनल एक्सप्रेशन है। लेकिन इसको क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, जब पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, नहीं कह सकते एक्सप्रेशन। और मिसाल के तौर 2x² + 7x + 3 इज़ अ पॉलिनोमियल, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अभी और पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 2 होगा, मैक्सिमम डिग्री, यानी क्यूब जो x³ आएगा तो उसको हम फिर पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर एक वेरिएबल का पावर क्यूब में होगा यानी 2 से बढ़ गया तो उसको हम क्या कह सकते, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, यानी उसमें मैक्सिमम पावर जो है वो वेरिएबल का 2 होगा लेकिन स्क्वायर होगा, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन जब पी बाई क्यू फॉर्म में आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा हम ये पढ़ेंगे, ये भी हम करेंगे, मालूम करें कि रेशनल एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन जो है वो रेशनल है कि नहीं है। रेशनल एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन कब रेशनल होगा, एक्सप्रेशन आर नॉट। एक मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक 3x² - 5x - 2 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई x + 3 ये है, इज़ नॉट। अभी ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, यानी ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ई स्क्वायर रूट आया हुआ है, इज़ नॉट ए क्या रेशनल एक्सप्रेशन। इसको हम रेशनल एक्सप्रेशन नहीं कह सकते, रेशनल एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक जुमला है, इसको हम अलजेब्रिक जुमला बोल सकते हैं, लेकिन रेशनल एक्सप्रेशन हम इसको नहीं बोल सकते। रेशनल एक्सप्रेशन किस तरह होगा, मिसाल के तौर पर होगा 2x² + 7x + 3 डिवाइड बाई x + 3, इस तरह इसका जो है इसका फॉर्म इस तरह होगा, यानी इसमें स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहें, उसको हम रेशनल बोलेंगे कि ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह एक रेशनल नंबर था इस तरह हम रेशनल एक्सप्रेशन जो है उसको भी हम बिहेव करते हैं, यानी इसका प्रॉपर्टी जो है सेम होगा जिस तरह एक रेशनल नंबर का होता है। तो ये जो है ये जब इसमें स्क्वायर रूट या आएगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये रेशनल एक्सप्रेशन, एक रेशनल जुमला नहीं है। अभी हम लोवेस्ट टर्म आप हाउ वी कैन लोवेस्ट, नाउ हाउ कैन वी रिड्यूस ए रेशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोवेस्ट टर्म। अभी हम जो है एक हमें एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, हम उसको एक रेशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम उसको किस तरह रिड्यूस करेंगे, हाउ टू रिड्यूस a rational expression into their lowest term, lowest factor। हम इसको किस तरह लोवेस्ट फैक्टर में रिड्यूस करेंगे, अगर p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x मेरा पास एक रेशनल एक्सप्रेशन है, तो अगर इसमें देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, अगर उसमें कॉमन फैक्टर ना हो तो फिर इसको वी कॉल एज ए उसको हम लोवेस्ट रेशनल एक्सप्रेशन, उसको हम लोवेस्ट रेशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर उसमें कॉमन क्या ना हो,
कॉमन फैक्टर ना हो, यानी वो फर्दर तकसीम ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लेवेस्ट रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास x² + 1 डिवाइड बाई x + 1, ये फर्दर यानी ये फर्दर रिड्यूस नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लेवेस्ट फैक्टर इसको हम बोलेंगे कि ये इसका लेवेस्ट फैक्टर है। और अगर मेरे पास x² - 1 डिवाइड बाई x + 1 है, तो हमें पता है a² - b² किस चीज़ का बराबर है? a + b इंटू a - b का बराबर है, तो ये फर्दर रिड्यूस होता है। तो ये जो है मैं x² और -1² लेता हूँ, यानी 1 का मैं जब स्क्वायर लूँगा तो वही 1 आता है, यानी मैं 1 × 1 आता है। और डिवाइड बाई x + 1, तो किस तरह आएगा? a² - b², तो x + 1 आएगा और x - 1 आएगा, डिवाइड बाई x + 1, तो x + 1 x + 1 के साथ जाएगा, तो x - 1 आया। यानी अभी ये जो है x - 1 जो है ये फर्दर रिड्यूस नहीं होता है, तो ये जो है ये लोवेस्ट टर्म हो गया, लेवेस्ट फैक्टर हो गया या लेवेस्ट टर्म हो गया। यानी जो उसमें जो कॉमन फैक्टर था वो मैंने कैंसिल करवाया, अभी इसका कॉमन फर्दर डिवाइड नहीं होता है, यानी फर्दर ये से सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? लेवेस्ट फैक्टर या लेवेस्ट टर्म कहते हैं। तो एक रेशनल एक्सप्रेशन हम किस तरह इसको हम रिड्यूस करते हैं, वो इस तरीके से हम करेंगे जब आगे जाके इस पर हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज जो है, इस पर एक एक्सरसाइज है उसमें हमसे मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है इस पर करेंगे इंशाल्लाह। ये था आज का हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।